हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइक्रो चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे एक्सेल के सेल फंक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो सेल फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले इसको समझ लेते हैं कि सेल फंक्शन का मेन क्या पर्पज़ है एक्सेल में यूज होने का। तो सेल फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आपको नेम से पता चल रहा है कि सेल फंक्शन क्या करता है। किसी सेल का अगर आपको एड्रेस जानना है, उसका कॉलम का रेफरेंस नंबर जानना है या रो का जानना है, तो ये उसका हमें रिजल्ट निकाल के देता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि इसका मेन एक्सेल में क्या यूज होता है और किस लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वैल्यू मैं यहाँ ले लेता हूँ, लाइक 500 और एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 250। तो ये दो वैल्यू मैंने ली है। तो यहाँ पर हम सीखेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका जानना है एड्रेस इन द सेंस, इसको आप ऐसे समझिए। पहले मैं यहाँ ट्राई करता हूँ सेल। तो देखिए, मैं इस फंक्शन को टाइप करने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये पूछता सेल वाला जो ऑप्शन है, ये वाला, तो यहाँ पर पूछा है कि रिटर्न्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉर्मेटिंग लोकेशन या कंटेंट ऑफ द फर्स्ट सेल अकॉर्डिंग टू द सीट रीडिंग ऑर्डर इन ए रेफरेंस। यानी कि कोई भी अगर सेल है, ये उसका आपको लोकेशन बताएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कॉलम आप रखेंगे या कुछ भी रखेंगे तो उसके हिसाब से हमें रिजल्ट निकाल के यहाँ पर देता है। इसको हम यूज करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो टैब यूज किया, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैंने टैब यूज किया तो इन्फो टाइप। अब इन्फो टाइप मीन्स क्या है कि इसमें से आपको क्या चीज़ जानना है, एड्रेस जानना है या ये जो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी है ये कौन से कॉलम में है वो जानना है आपको, या कलर जानना है, इसका कंटेंट है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं पहले एड्रेस। तो एड्रेस के लिए क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टैब यूज़ करना है। तो ये हमारा एड्रेस हमें चाहिए इसका। तो एड्रेस बताएगा कि ये कहाँ पर है, कॉमा रेफरेंस। अब जिसका आपको जानना है उसको आपको यहाँ रेफरेंस लेना है। तो हमें रेफरेंस जानना है इसका और इंटर हम यहाँ प्रेस करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इसने बताया कि इसका जो एड्रेस है, एड्रेस इन द सेंस जहाँ पर अभी ये इसकी एक्चुअल वैल्यू हमने टाइप की है उसका ये एड्रेस हमें यहाँ पर बता रहा है, जो कि इसने बताया D6। अब D6 क्या है, ये कॉलम हो गया हमारा D6 और जो 6 आपको नज़र आ रहा है ये है यहाँ पर रो। यानी कि इसने हमें इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि ये जो 500 जो हमने वैल्यू टाइप किया है उसकी लोकेशन कौन सी है। एक तो ये तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा तरीका हम इसमें और क्या देख सकते हैं, सेल आपने यूज किया तो हमने एड्रेस तो जान लिया कि भाई अगर किसी रेफरेंस का अगर हमें यहाँ पर एग्जैक्ट एड्रेस जानना है, यानी कि वो वैल्यू कहाँ टाइप हुई है और हमें अगर पता करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ ट्राई किया था एड्रेस। अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कॉलम कि अगर ये 250 है तो ये कौन से कॉलम में है, तो वो हमें रिजल्ट यहाँ पर जानना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये हमारा हो गया इन्फो टाइप। जो हमें चाहिए था वो चाहिए था हमें कॉलम, कॉमा रेफरेंस। अब रेफरेंस किसका जानना है हमें, 250 का। तो उसके लिए हम ये इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए रिजल्ट यहाँ आया हमारे सामने 4। अब 4 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ हमें चाहिए था कॉलम, यानी कि इसका जो 250 हमने लिखा है ये कौन से कॉलम में इसकी एंट्री यहाँ पर हो रही है। तो इसने रिजल्ट दिया है 4। चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो ए हमारा पहला कॉलम, फिर बी सेकेंड, फिर सी थर्ड और डी फोर्थ, यानी कि बिल्कुल ये सही यहाँ पर रिजल्ट इसने दिया है। तो ये मैंने आपको बताया पहले एड्रेस, फिर बताया मैंने आपको कॉलम। अब हम एक इसको और तरीके से समझ सकते हैं। तो सेल हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एड्रेस बताया, कॉलम बताया। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जो भी आपको लेना है। तो अगर आपको किसी कलर का जानना है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पर हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, रो का हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ टैब यूज़ करूँगा। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन टाइप कौन सी होगी, यहाँ पर होगी रो। अब हमें जानना है कि ये जो 250 है ये कौन से रो में यहाँ पर है। तो ये हमारी इन्फो टाइप हो गई। रेफरेंस किसका आपको चाहिए, आपको 25 इसका चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ इसने रिजल्ट दिया कि जो 250 है इसका जो रो नंबर है वो है यहाँ पर 8। तो ये
अब इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, पहले मैंने एड्रेस का बता दिया आपको, फिर कॉलम का बताया, फिर रो का बताया। तो ये 3 मैंने आपको बताया जो ज़्यादा यूज होते हैं एक्सेल में। बाकी इसके अंदर सेल के अंदर आप आएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। कंटेंट्स हो गया, फाइल नेम हो गया। लेट्स हम फाइल नेम का अगर ट्राई कर लेते हैं यहाँ पर, कॉमा, ठीक है। अब किसका जानना है हमें, इसका। तो देखिए फाइल नेम यहाँ पर कुछ नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ फाइल का कुछ नेम रखा ही नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर इसको सेव एज करें, लाइक डेस्कटॉप पर अगर हम फाइल बनाएं इसकी सेल, सेव, तो ये अभी कुछ नहीं आया। अब हम यहाँ पर फिर ट्राई करते हैं एक बार, सेल, क्या चाहिए हमें, फाइल नेम। तो ये हमारा कॉमा और हम यहाँ पर इंटर प्रेस करें तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये यहाँ फाइल नेम आ गया है। फाइल नेम क्या आया है इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सी ड्राइव में यूजर्स है, मेरा नाम है कमलेश। वन ड्राइव के अंदर ये जो है ये सेव हुआ है, डेस्कटॉप पर है। और सेल, सेल यानी कि जो ये मैंने यहाँ पर फाइल का नेम दिया है वो यहाँ पर आ गया सेल। और शीट कौन सी है, वो है यहाँ पर 1, यानी कि इसका पूरा फाइल का भी यहाँ लोकेशन आपको इस तरह से यहाँ पर नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो ये फाइल का हो गया। अब इसमें अगर आप देखें तो ये बहुत ही कहने को सिंपल फंक्शन है, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल फंक्शन है। अब यहाँ पर कंटेंट वाला ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, कलर वाले देख लेते हैं। तो कलर हमने एक किया, रेफरेंस किसका कलर जानना है आपको, इसका। तो यहाँ पर कलर कोई नहीं है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक कलर ले लेते हैं। तो यानी कि इसका हमने कोई कलर यहाँ पर नहीं रखा। फ़ॉन्ट का हम दे लेते हैं कोई और कलर। तो ये इसको यहाँ जीरो ही यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है। तो कलर का अब यहाँ पर इसको ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट जस्ट बल्कि मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको। तो कंटेंट्स का देख लेते हैं हम, इसमें क्या है रिज़ल्ट दिखाता है हमें। तो देखिए कंटेंट में क्या है कि जो 500 है उसी को यहाँ पर एक कंटेंट में कंसीडर कर रहा है। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड्स, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी आपको यहाँ पर चाहिए। फॉर्मेट है, ये प्रेफिक्स है, प्रोटेक्ट है, रो है, टाइप है, विथ है। अगर आपको इसकी विथ जाननी है जो हमने यहाँ पर टाइप किया तो वो भी आपको ये रिजल्ट अगले यहाँ पर दे देगा। तो यहाँ पर देखिए 8 इसने विथ बता दी इसकी, और विथ ट्रू के साथ यहाँ पर इसका रिजल्ट आ गया है। दोनों का सिमिलर ही है। अगर मैं इसके यहाँ पर ये करता हूँ तो ये इस तरह से इसने रिजल्ट निकाल के यहाँ पे दिया। अब 8th विड्थ क्या है कि इसकी विड्थ बता रहा है जो फॉर्मेट की। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए कॉलम की जो विड्थ है वो यहाँ पर 8.11, यानी कि इसमें राउंड फिगर में इसने दिखा दिया 8। अब जैसे इसको हम ड्रैग करें तो विड्थ मीन्स यहाँ पर ये वाला है जो कॉलम की विड्थ है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 8, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि सेल फंक्शन है एक सिंपल छोटा सा फंक्शन, बट ये बहुत ही एक पावरफुल फंक्शन है। इस फंक्शन के थ्रू आप किसी अगर एक पर्टिकुलर आपको सेल का अगर उसका एड्रेस जानना है, उसकी लोकेशन जाननी है, उसका रो के हिसाब से आपको जानना है, उसका नंबर, या कॉलम के अकॉर्डिंग जानना है, या किसी भी शीट में अगर कोई फ़ाइल नेम है उसका अगर आपको जानना है कि फ़ाइल नेम क्या है, कहाँ पर वो सेव है, तो ये सारा आपको जो है फंक्शन उसका रिज़ल्ट निकाल के देगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।